हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी कॉमर्स क्लासेस। वो लास्ट 2 वीडियोस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने जो अपलोड करके डिलीट कर दी थी, तो अब मैंने दोबारा शूट करी है वीडियो। तो मैं अब इसे अपलोड करूँगा। ये हमारी लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें मैनेजर कमीशन वाला टॉपिक कवर हो गया, तो वहाँ तक हमने कर ली थी। एंड अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 to 7 कवर करेंगे, जिसमें पार्टनर्स के कमीशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कह रखा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में है, आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो ऑफ 1:2। मीन्स आशा का और लता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। और आशा इज एंटाइटेड अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम। मीन्स आशा को सैलरी मिल रही है 2 लाख होल ईयर की। एंड कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और 8% कमीशन मिलेगी किस पे? नेट प्रॉफिट पे, कोई भी कमीशन डिडक्ट करने से पहले नेट प्रॉफिट में से। एंड लता इज एंटाइटेड टू 8% टू टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। मीन्स लता को 8% कमीशन मिलेगी हर कमीशन डिडक्ट करने के बाद। मीन्स लता की खुद की कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो लता के हिस्से की कमीशन होगी नेट प्रॉफिट में से, वो भी डिडक्ट कर देनी है, उसके बाद उसको कमीशन देनी है। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंट टू ₹5,40,000। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं कॉलम बना लेता हूँ। पहले मैंने कॉलम तैयार कर रखा है, तो चलिए ये 2017 की जगह 18 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 18 है बस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रखा है, आशा को सैलरी मिल रही है, तो आशा को सैलरी कहाँ आएगी? हमारी पार्टनर्स के प्रॉफिट के रिलेटेड आइटम जो पार्टनर्स को मिलती है, वो हमारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जो कि डेबिट साइड हमारी ये है एंड क्रेडिट साइड ये है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस साइड आएगी? अभी हमारी डेबिट साइड जो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले टू टू किसको सैलरी मिल रही है आशा को, टू सैलरी टू आशा, 2 लाख सैलरी है ये। एंड उसके बाद आशा और लता की कमीशन मिल रही है, जो कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसी में आने वाला है। तो मैं आपको पहले प्रॉफिट नोट कर लेते हैं, चाहिए हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके नीचे आप नरेशन में जरूर लिखेगा, फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर इसके अकाउंट होता है और बैलेंस शीट से पहले ये अकाउंट बनता है, तो इसलिए इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर करते हैं, तो वो हमने यहाँ कर दिया 5,40,000। ये हमारा ट्रांसफर हो चुका है। एंड हम आशा की सैलरी पेड कर चुके हैं। एंड कमीशन कैलकुलेट करेंगे आशा और लता की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू कमीशन आशा लता। आशा और लता की कैलकुलेट करनी है। अभी लता की मैंने इसीलिए लिख दी क्योंकि दोनों के है। एंड अब यहाँ वर्किंग नोट में कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। नोट वर्किंग नोट नंबर 1 में बनेगा कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आशा की 5,40,000 पे मिल रही है, रेट है हमारी, आशा की रेट है 8%। तो 8% हम कैलकुलेट कर लेंगे 8/100, क्योंकि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन का ये, उसने कुछ भी डिडक्ट नहीं करना, तो 8/100 करके सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ भी डिडक्ट करने को नहीं कहा। तो ये हमारी आ जाएगी 43,200। ये हमारी आ जाएगी आशा की कमीशन 43,200। एंड लता की कैलकुलेट कर लेंगे हम। लता की 5,40,000, इसकी भी 8% है, बट इस
में लता वाली में हमें क्या कह दिया कि हर कमीशन डिडक्ट करनी है, मीन्स हर मीन्स लता की खुद की, जो लता की कमीशन अब आ नहीं है निकल के, वो भी डिडक्ट करने को कह दी। बट लता की तो अभी कमीशन आई नहीं है, तो वो डिडक्ट कैसे कर देंगे? तो उस केस में मैंने मैनेजर कमीशन में भी कह दिया था, जैसे इसमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला जो केस था मैनेजर में, जो रेट था, मीन्स ये लता की कमीशन ऐड है इसमें, तभी तो कहिए कि लता की कमीशन इसमें से डिडक्ट करके, मीन्स ये 110% वैल्यू हो गई हमारी। तो इसमें से लता की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए जैसे 8% है, तो 108% कर लेंगे इसको। अगर उस हर कमीशन मीन्स खुद की लता की कमीशन भी डिडक्ट करने को कह दी, इन केस पार्टनर की कमीशन, खुद की कमीशन भी डिडक्ट करने के लिए कह देते हैं, तो जैसे 6% रेट होता तो 100/6 हो जाता, ऐसे ही 108 से ये कट जाएगा 5000 पे, 5000 इंटू 8, 40,000, ये हमारी आ गई लता की कमीशन। एंड लता की कमीशन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी 40,000, टोटल ये बाहर आ जाएगी 83,200। एंड इसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, ये 5,40,000, अगर डेबिट साइड का ज़्यादा होता तो लॉस आता, बट अभी क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो क्या आएगा? प्रॉफिट ट्रांसफ़र। इस क्वेश्चन में ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना था, तो इसलिए हम इस एप्रोप्रिएशन का कॉलम बनाया, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होना है आशा एंड लता का। तो ये हम पहले टोटल लिख लेंगे नीचे, 5,40,000 इस साइड भी एंड 5,40,000 इस साइड भी। तो अब ये कैलकुलेट कर लेंगे हम इसमें से माइनस करके, तो ये हमारा आ गया 2,56,800। तो इसको अब हम डिवाइड कर देंगे 1:2 में। तो इसको 1:2 में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये आशा का कैलकुलेट कर ले हम, आशा एंड तो 56,800 है, तो 1:2 में करने के लिए 1 इंटू क्या करेंगे, 1 जैसे 2 है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 2 = 3, इसको 1/3। तो ये आ जाएगा हमारा 85,600 एंड ये आ जाएगा 1,71,200। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ये आया है हमारा 5th क्वेश्चन का, ये देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट आशा का 85,600 एंड लता का 1,71,200। तो चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन यही 6 की तरफ, 5 हमारा हो चुका है एंड 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी टोटल 3 पार्टनर्स है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ए इज एंटाइटेड टू अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख, ₹2,500 पर मंथ। मीन्स ए को 2,500 पर मंथ सैलरी मिलती है, 2,500 पर मंथ ए को सैलरी मिल रही है, मतलब होल ईयर की 30,000, 30,000 हो गई। बी इज एंटाइटेड टू ए सैलरी ऑफ ₹40,000 पर एनम। मीन्स बी को 40,000 सैलरी मिल रही है होल ईयर की। सी इज गेट अ कमीशन ऑफ 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशंस एंड पार्टनर सैलरीज। मीन्स सी को नेट प्रॉफिट में हमें कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मीन्स ए और बी को कहीं कमीशन इस क्वेश्चन में नहीं मिल रही थी, तो ए और बी को कमीशन मिल नहीं रही, ओनली सी को मिल रही है, और कह दिया कमीशन भी डिडक्ट करनी है नेट प्रॉफिट में से। इन केस जितनी रेट है 6/106 होगी, क्योंकि सी की भी जिसकी कमीशन कैलकुलेट करनी है उसकी भी कमीशन माइनस कर दिया। अगर ए और बी को कहीं कमीशन मिल रही होती, वो डिडक्ट करने को कह रखा होता, और सी की डिडक्ट ना करनी होती, तो हम 6/100 करके कैलकुलेट करते। बट अब इस केस में सी की भी डिडक्ट करने को कह दी, ओनली क्वेश्चन में सी को ही कमीशन मिल रही है, तो ये 6/106 हो जाएगा। एंड पार्टनर सैलरी भी डिडक्ट करनी है। डी है क्वेश्चन, जैसे हम इसमें प्रॉफिट जो भी होएगा, डी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, डी पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये 4th मीन्स प्रॉफिट अप टू ₹3,50,000 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मीन्स जो प्रॉफिट होएगा 3,50,000 तक, वो डिवाइड होएगा 4:3:2 रेशो में, एंड अप टू ₹3,50,000 डिवाइडेड इक्वली। मीन्स जो 3,50,000 से ऊपर जो भी हमको प्रॉफिट होएगा, वो किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा, 1:1:1, मीन्स इक्वल प्रॉफिट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पार्टनर्स का। ये देखिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए कॉलम बनाते हैं एंड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन
तैयार है कॉलम हमारे पास एप्रोप्रिएशन का। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 6 स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 6 में फर्स्ट पॉइंट है ए को सैलरी मिल रही है 2500 पर मंथ। पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने ट्रांसफर करा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो है हमारा 6 लाख। और इस प्रॉफिट में से आप क्या मिल जाएगी, पहले टू सैलरी टू ए की सैलरी है 2500 पर मंथ, मीन्स 30,000 होल ईयर की हो गई 2500। इसके नीचे आप ऐसे करके भी दिखा सकते हैं इंटू 12। एंड टू सैलरी टू बी को कह रहे कि 40,000 मिल रही है हो पर एनम, मीन्स टोटल सैलरी। एंड सी को जो कमीशन मिल रही है वो कैलकुलेट करनी है हमने, टू कमीशन टू सी। वो कैसे, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। नीचे वर्किंग, यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सीज कमीशन, मीन्स जो सी की कमीशन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख जो प्रॉफिट था उसमें से पहले पार्टनर की सैलरी भी डिडक्ट करनी है, हर कमीशन। पहले पार्टनर की सैलरी गिवन है जो 70,000, नीचे लिख सकते हैं आप ऐसे, सैलरी ऑफ ए एंड बी, मीन्स पार्टनर थे जो 5,30,000 आ जाएगा। एंड हर कमीशन, जो सी की खुद की कमीशन है वो भी डिडक्ट कर, कमीशन डिडक्ट करने को कह रही है लाइन में क्वेश्चन में। तो कमीशन तो हमारे पास कोई गिवन है नहीं है, कमीशन ओनली इसको मिल रही है, सी को मिल रही है ओनली क्वेश्चन में। तो सी की कमीशन अभी आई नहीं है, मीन्स ये 110% वैल्यू मान लेते हैं हम इसको, केस में मान क्या लेते हैं ही। और इसमें अब इनके 6% कह रहे थे, तो मैंने बताया था 6/106 हो जाएगी, क्योंकि हर कमीशन, खुद की कमीशन भी डिडक्ट करने को कह दी। जो हमने कैलकुलेट नहीं करी वो डिडक्ट कैसे कर देंगे, मीन्स इसमें ऐड है, वो ऐड है तो उसके लिए 6/106 करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5,000 इंटू 6, ये 30,000 आ जाएगा। सी की कमीशन आ चुकी है 30,000। एंड एक और जो फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो पीछे वर्किंग नोट एक और बना लेते हैं हम। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। कैसे, ये पहले उसके लिए एक हम कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पहले क्या रहेगा, रुपीज 3,50,000 जो प्रॉफिट होएगा, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे प्रॉफिट आया कितना है। ये 6 लाख हमारा प्रॉफिट था, उसमें से ये सैलरी पेड कर दी, ए को, बी को सैलरी पेड कर दी एंड सी को कमीशन पेड कर दी। तो इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी, ये हमारा 6 लाख टोटल है। नीचे बंद कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 लाख हो गए, ये 2 0 है एंड 6 लाख यहाँ भी बंद हो गया हमारा 6 लाख से अकाउंट। एंड प्रॉफिट है जो ये 1 लाख डिडक्ट करने के बाद ये हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा वो 5 लाख आएगा, जो ABC में डिवाइड करना है। उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 है, जो हमारा इस टाइप से है। वर्किंग नोट नंबर 2, 5 लाख में से 3,50,000 तो हमारे डिवाइड होगा ₹3,50,000 इन दी रेशो ऑफ
432। प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे आप ऐसे, प्रॉफिट ऑफ, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, प्रॉफिट अप टू ₹3,50,000 divided in the ratio of 432, मीन्स 432 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा अप टू 3,50,000। कैसे डिवाइड होएगा ये कर ले, एक का 3,50,000, 4 3 7 दोनों, तो ये 4:1 रेशियो था, 432 नहीं था हमारा क्वेश्चन में, 4:1, तो 4/7 हो जाएगा। तो ये कट होके 50,000, ये 2 लाख आएगा। ये का कैसे आया ये आपको पता है, 421 तीनों को प्लस कर लिया, तो 4 जैसे 421 था तो इन दोनों को प्लस कर लिया, 47 आ गया, तो ये हमारा 2 लाख आ जाएगी ए की, एंड ऐसे ही बी की आ जाएगी 1 लाख, एंड सी की 50,000। एंड जो अब 1,50,000 रिमेनिंग है वो किस रेशो में होएगा, इक्वली, क्योंकि अप टू ₹3,50,000 रिमेनिंग जो था वो होएगा इक्वली रेशो में। तो रिमेनिंग ₹1,50,000 डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 1:1 भी कह सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड इक्वली। तो ये 50,000 एंड 50,000, तो ये टोटल प्रॉफिट आएगा हमारा पार्टनर्स का, जो ये टोटल प्रॉफिट हो गया इसका, ए का 2,50,000 एंड बी का 1,50,000 एंड सी का 1 लाख। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे, जो हमारा कैलकुलेट करके आए हम, 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। जो हमारा प्रॉफिट था ₹3,50,000, टोटल प्रॉफिट था 5 लाख का, एंड जो उसमें से 3,50,000 का था वो 4:1 में डिवाइड हुआ, जो ये मैंने आपको बताया कैसे हुआ, तो ए बी और सी में। एंड उसके बाद जो 1,50,000 बच गया, तो 3,50,000 से ऊपर का वो किस रेशियो में डिवाइडेड हुआ, इक्वली। जब कह रखा था इक्वली, तो इक्वली मीन्स 1:1 तीनों का, जैसे 1,50,000 था तो ए को देना है, तो 1:1 तो 1:1 3 बार प्लस कर लेंगे, 3 आ जाएगा, तो ये 50,000 तो हमारा आ जाएगा ए का ऐसे, बी का ऐसे, सी का जो 1:1 में। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन था, इसका प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख, जो हमारा ओके, एंड सी का कमीशन का हिंट भी दे रखा है 30,000, जो हमारी आ चुकी है। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो उसके लिए कॉलम हमारे पास प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। एंड 7 में ए और बी पार्टनर है दो। 7th क्वेश्चन में ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, एंड जूम कर लेते हैं थोड़ा। 2:3 में शेयर कर रहे हैं विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख। ए और बी की कैपिटल 4 लाख एंड 8 लाख है, विद 1 अप्रैल 2016 को। ईच पार्टनर इज एंटाइटेड टू 10% पर इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, मीन्स पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना है ये 10% कैपिटल पे। और बी इज एंटाइटेड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बी को 10% कमीशन मिल रही है नेट प्रॉफिट पे। ए इज एंटाइटेड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मीन्स बी को जो नेट प्रॉफिट पे कमीशन देनी है 8%, सॉरी ए को, बी के तो नेट प्रॉफिट पे 8% मिलनी है, एंड ए को नेट प्रॉफिट पे जो बी को मिलनी है 10% एंड ए को मिलनी है 8% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कमीशन। मीन्स ऑल, ए की कमीशन भी डिडक्ट, वो बी की कमीशन भी डिडक्ट होगी एंड ए की कमीशन भी। एंड ए को जो कमीशन मिलनी है उसमें दोनों कमीशन डिडक्ट हो रही है, ए की खुद की भी डिडक्ट हो रही है, तो उसलिए एक में 8 में 108 करके कैलकुलेट करेंगे। मीन्स जिस पार्टनर की आप कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो
मीन्स जिस पार्टनर की कमीशन हमें कैलकुलेट करनी होती है, अगर उसकी भी डिडक्ट करने के लिए कह दिया होता तो उस केस में हम पार्टनर की जो रेट दे रखी होती है कमीशन की 8 है, 7 है, 6 है, तो 6 अपॉन में 106 हो जाएगा, 8 अपॉन में 108 हो जाएगा। तो ऐसे ही इस केस में भी होगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये जो हमारे कैरेक है आज कमीशन के बाद कैलकुलेट कर लेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2070 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट करने से पहले, प्रायर मीन्स कैलकुलेट करने से पहले का 6 लाख है, ठीक है। तो ओनली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेंगे यहाँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख, एंड नीचे लिख लेंगे यहाँ पे जो कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। तो कैपिटल कितनी कितनी इंट्रोड्यूस कर रखी है, ए ने 4 लाख एंड बी ने 8 लाख, तो 10% मिलनी है, तो ए को 40,000 एंड बी को 80,000, तो टोटल आ जाएगी 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले फिर लिख लेंगे टू कमीशन, दोनों पार्टनर्स को मिलनी है बोथ को, तो टू कमीशन ए एंड बी। तो वर्किंग नोट में कमीशन कैलकुलेट पार्टनर्स की कर लेंगे, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स की कमीशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले ए की, सॉरी पहले बी की कह रखी है, नेट प्रॉफिट पे कितनी कह रखी है, बी की कह रखी है, बी इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर। ए को जो नेट, सॉरी हाँ बी की कह रखी है पहले, हाँ बी को जो नेट प्रॉफिट है हमारा 6 लाख, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 के, ये तो डिडक्ट करने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो डिडक्ट करने हैं 4,80,000, बट कोई भी कमीशन डिडक्ट नहीं करनी। इस पे कितना देना है हमें, एक उसको बी को 10%, तो इसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें बी की खुद की कमीशन डिडक्ट करने के बारे में नहीं कही, तो हम 10 अपॉन में 100 ही करेंगे। अगर बी की खुद की भी डिडक्ट करने के बारे में कह दिया होता तो हम क्या करते, 10 अपॉन में 110, तो इस केस में आ जाएगी 48,000 किसकी कमीशन, बी की। तो बी वाले यहाँ लिख देंगे 48,000, एंड अब ए की कैलकुलेट कर लेंगे हम कमीशन। तो 6 लाख जो हमारा नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट इसमें से 1,20,000 तो उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट हो जाएगा। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन डिडक्ट करने के लिए बारे में कह दिया था, तो बी की कमीशन जो 48,000 आई है वो तो डिडक्ट होएगी, एंड उसके बाद ऑल कमीशन, उसकी भी ए की कमीशन भी डिडक्ट करने को, यदि ए की तो कैलकुलेट नहीं करी है तो मैंने आपको बता दिया उस केस में जिस पार्टनर की हम कमीशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अगर उसकी भी डिडक्ट करने के बारे में कह दिया होता है तो जैसे जो रेट होता है तो उसी रेट 8 है तो 108 हो जाएगा, 108। तो ये हमारा आ जाएगा 4,32,000 इंटू 8% है, तो अब उसकी भी डिडक्ट करने के लिए कह रहे हैं, 8/108 4000, तो ये 32,000 आ जाएगी कमीशन हमारी ए की। तो ए की कमीशन लिख देंगे 32,000, तो ये 32 टोटल हो गया 80,000 कमीशन। तो ये 4 लाख हमारा प्रॉफिट आ गया है। ये अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में, 6 लाख टोटल कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये ऑफकोर्स हमारा प्रॉफिट आएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो हमारे टोटल प्रॉफिट है 4 लाख, रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा था 2:3, जो स्टार्टिंग में कह रखा था क्वेश्चन के, तो वो हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक कैलकुलेट करना, 4 लाख टोटल प्रॉफिट है हमारा, तो 2:3 है तो 2 है, तो 2:3 रेशो था, 2:3, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो हमारा 5 आ जाएगा, 2 अपॉन में 5, ये 80,000, 1 लाख एक आ जाएगा 1,60,000 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड बी का आ जाएगा 2,40,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,60,000 ए का आ चुका है एंड बी का 2,40,000 आ चुका है एंड कमीशन टू बी 48,000 आ चुके हैं एंड कमीशन टू ए 32,000 आ चुके हैं हमारी। तो चलिए हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं एंड हमारे लास्ट अगली वीडियो में हम फिक्स कैपिटल के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम फोर्थ क्वेश्चन मैनेजर कमीशन वाला टॉपिक भी कवर कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं एंड बेसिक जो थ्योरी थी इंपॉर्टेंट थ्योरी, अगर वो भी आपने नहीं करी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं एंड टेलीग्राम चैनल के भी लिंक दे दिए हैं। आप इनके इलस्ट्रेशन जरूर करके देखिए, तो इलस्ट्रेशन में थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो उसके रिगार्डिंग ये एडिशनल क्वेश्चन करके देखिए। कोई भी डाउट होता है तो मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। आप कैसे ज्वाइन करोगे, उसके लिए आपको पहले वो ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, देन मेरी लिंक पे क्लिक करने पड़ेगा जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, देन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट होगे। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी जरूरी है, जब भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकोगे, वहाँ आप मैं के सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एंड पिछली वीडियो की लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।